Good morning, students. Welcome to your English class. In English, today we'll read a story on page number 47. So, let's start our story. I know you all like the story. Your theme name is Animals, and your story name is Giffy the Hungry Giraffe. Hungry Giraffe means भूखा जिराफ है वो. Hungry means भूखा. तो उसकी स्टोरी आज हम रीड करेंगे. उसका नेम है गिफी. I talk. What did you eat yesterday? Did you like it? So there is a question. Pause the video and answer this question. कल आपने क्या खाया था और क्या आपको वो पसंद आया? Till then मैं भी आंसर कर देती हूँ. Yesterday I ate bitter gourd vegetable and chapati and I liked it. I grammatized. Let's read a story to find what the hungry giraffe likes to eat. स्टोरी रीड करते हैं और देखते हैं हंग्री जिराफ को क्या खाना पसंद है. Giffy the giraffe was the first giraffe on earth. Giffy the giraffe जो था is the first giraffe on the earth. वो पहला जिराफ था अर्थ पे. पहला जिराफ था के लिए हम was यूज करते हैं. This is what he looked like. This is means है, ऐसा दिखता है वो. Giffy loved eating fresh leaves. Giffy को fresh leaves ताज़ी पत्तियां खाना बहुत अच्छा लगता था. He had a short neck and a big body. उसके पास छोटी गर्दन और big body थी. So he couldn't jump higher. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा नहीं कूद पाता था. To bite off the new tender leaves. ताज़ी नई पत्तियों को नहीं खा पाता था वो. न्यू टेंडर लीव्स मीन्स ताज़ी फ्रेश जूसी लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्री. पेड़ के सबसे ऊपर जो फ्रेश लीव्स लगी होती थी उन्हें नहीं खा पाता था. One day he smelled the fragrance of fresh new leaves. एक दिन उसको खुशबू आई. Fragrance means खुशबू आई. Fresh new leaves नई ताज़ी पत्तियों की. He saw उसने देखा. Saw का मीन्स वही होता है जो see का मीन्स होता है. See वहाँ यूज़ करते जहाँ पे हम है की बात करते. देखा है बोलते तो he see होता. He saw उसने देखा मतलब पहले की बात हो रही है. A tree with fresh new leaves. एक पेड़ जिसमें fresh new leaves लगी हुई हैं. He thought there are so many fresh leaves. उसने सोचा यहाँ पे तो बहुत सारी ताज़ी पत्तियाँ हैं. I can have as many leaves as I want. मैं उतनी खा जितना मेरा दिल करे मैं उतनी leaves खा सकता हूँ. यहाँ पे बहुत सारी हैं. So he stretched his neck up. और उसने अपनी गर्दन को ऊपर को खींचा. Reached the new leaves तक पहुंचने के लिए. And gobbled them real fast, all of them. और उसने जितनी जल्दी हो सकता था उतनी तेजी से gobbled means खा लिया, निगल लिया उनको मुंह में भर के. जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी खा ली उसने सारी leaves. There were no new leaves on the plant anymore. उसने इतनी जल्दी खा लिया और सारी की सारी पत्तियां खा लिया कि अब उस वहाँ के प्लांट में कोई भी फ्रेश लीव्स नहीं बची. Now move to next page. Next day when Giffy was hungry. अगले दिन जब गिफी hungry था, भूखा था. There were no plants with fresh new leaves. वहाँ पे कोई plants नहीं बचे जिसपे नई ताज़ी पत्तियां लगी हों उसके आसपास. Leaves around him. Starved, भूखा. He asked the elephant for the help. उसने एलिफेंट से हेल्प के लिए कहा. The elephant told him to play on the monkey bar. और एलिफेंट ने उसे कहा कि क्या करना चाहिए तुम्हें. मंकी बार पे खेलना चाहिए. Told means बताना. जो टेल का मीनिंग होता है वही टोल्ड का मीनिंग होता है. टेल हम है बताया है के लिए यूज़ करते हैं. जहाँ पे है होता है वहाँ टेल यूज़ करते हैं. बताया था तो वहाँ टोल्ड हो गया कि मंकी बार पे आपको प्ले करना चाहिए. दिस इज़ द मंकी बार. आपने पार्क में देखा इस तरह का.
इसमें से बच्चे चढ़ के हैंग होते हैं, तो उसको मंकी बार कहते हैं, इससे हाइट इंक्रीज होती है। तो एलिफेंट ने भी उसको कहा कि आपको उसी पे जाके प्ले करना चाहिए, सो दैट आपकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी और आप टॉप ऑफ द ट्री से फ्रेश न्यू लीव्स खा सकते हैं। The elephant told him to play on the monkey bar. Little hungry giraffe did as he was told. उसने वैसा ही किया जैसा उसने बताया या बताया था नहीं भी लगाया था, सिर्फ बताया बोला तो भी हम को जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे was यूज़ हुआ है। He went to the monkey bar, और वो monkey bar में गया। जो go का मीनिंग होता है वही went का मीनिंग होता है। go वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे है होता है, और went था के लिए यूज़ होता है। ओके, and hung from them फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट एवरी डे, और वो वहाँ पे जाके लटकता था सुबह से लेके रात तक रोज़। हंग का मीनिंग वही होता है जो हैंग का मीनिंग होता है बेटा। हैंग मीन्स लटकना होता है, हंग मीन्स लटका। एंड एवरी नाइट ही चेक्ड हाउ टॉल ही हैड ग्रोन, और हर रात वो चेक करता था कि मैं कितना बड़ा हुआ हूँ, कितना ग्रो हुआ हूँ, मतलब कितना बड़ा, कितना मेरी हाइट बढ़ी है, कितना टॉल हो गया हूँ। टॉल इनफ टू रीच द फ्रेश लीव्स ऑन द नेक्स्ट प्लांट, कि मैं फ्रेश लीव्स तक, अगले प्लांट पे फ्रेश लीव तक पहुँच सकूँ। वो हर रात चेक करता था। Every time he got to eat a little, he also grew a little. हर बार वो जब भी थोड़ा खाता था तो वो थोड़ा बढ़ता था। So the next day he practiced more on the monkey bar until one day the little giraffe was not little anymore. So अगले दिन उसने और ज़्यादा प्रैक्टिस करी मंकी बार पे, ताकि वो अगले दिन और थोड़ा लंबा हो सके। और वो ऐसे प्रैक्टिस करता रहा कि वो इतना लंबा हो गया इनफ कि वो अब बिल्कुल भी छोटा नहीं रह गया था। अब उसकी हाइट इतनी बड़ी हो गई थी कि वो ईज़िली ट्रीज़ प्लांट में से, टॉप ऑफ द ट्रीज़ में से वो फ्रेश लीव्स खा लेता था ईज़िली। ही हैड बिकम टॉल, अब वो लंबा हो गया था, tall enough to reach the tree tops, and now he would never ever stop. अब वो इतना इनफ लंबा हो गया था, इतनी उसकी हाइट बढ़ गई थी कि वो ट्री के टॉप पे से फ्रेश लीव्स को ईज़िली खा लेता था और वो कभी भी भूखा नहीं रहा। सो स्टोरी में आपने देखा जिराफ ने अपनी हाइट इंक्रीज़ करी फ्रेश न्यू लीव्स खाने के लिए, है ना। सो दिस इज़ द स्टोरी। आज आप लोग इतना ही प्रैक्टिस करेंगे, बस स्टोरी को रीड करना है आपको, ओके। और इसकी रिलेटेड एक्सरसाइज विल डू टुमारो। टिल देन बाय बाय।